आप लोगों ने अपना-अपना आंसर की देख लिया, किसको कितना मिला है। मैंने कई लोगों से बात की या फिर कई लोगों ने मुझसे बात की, तो मैंने यह देखा कि एवरेज ऑन एन एवरेज 145 और 135 के बीच में लोगों के अंक बन रहे हैं। हालाँकि लोगों ने 2-200 नंबर का किया था लेकिन कट गए हैं। अब चिंता की बात यह है कि आप लोग अभी तक पेपर 2 की तैयारी में नहीं लगे हैं। मुझे लगता है कि यह बहस छोड़ कर के कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग पेपर 2 की तैयारी में लगिए। पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजीज़ हो, वह मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। पेपर 2 में अनुवाद और निबंध यही 2 चीज़ पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठें, तो खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लें। व्हाट्सएप, यूट्यूब सब कुछ से दूर हो जाएँ और रैंडम एक टॉपिक सेलेक्ट करें, 15 से 20 पंक्तियों का, कोई भी हिंदी में ले लीजिए, किसी भी किताब से ले लीजिए, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करिए, 2 घंटे बाद उसको फिर खुद जाँच कीजिए। इसी तरह से अंग्रेजी का कोई पैसेज ले लीजिए, 12 से 15 पंक्तियों का, उसका अनुवाद करिए, रख दीजिए, फिर 2 घंटे बाद खुद जाँच कीजिए, तो इससे आप समझ पाएँगे कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक जो समसामयिक हों, ऐसे टॉपिक ले लीजिए और फिर उन पर निबंध लिखने का प्रयास करिए। पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र का आकलन कर रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें बेरोज़गारी की समस्या, चाहे किसी भी रूप में बेरोज़गारी और पत्रकारिता और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे कहीं-कहीं एक साथ जुड़े हुए, कहीं-कहीं अलग। इन 3 मुद्दों पर निबंध लिखने के लिए किसी न किसी रूप में आया है। तो आप इन 3 मुद्दों को पकड़कर निबंध लिखने का प्रयास करिए। ऐसा निबंध बनाएँ कि एक ही निबंध से कई टॉपिक हो जाए। मतलब सारा कुछ ले लीजिए, खाली आप हेडिंग बदल दें, तो आपका निबंध पूरी तरह से तैयार हो जाए। इस तरह से निबंध लिखने का प्रयास करिए और अनुवाद करिए। करने के बाद 2 घंटे बाद खुद ही जाँच कीजिए। आप समझ पाएँगे कि कमी कहाँ हो रही है। उसके बाद फिर अगले सत्र में मिलता हूँ, तो कुछ और नए टिप्स देता हूँ।